दोस्तों यूट्यूब माय चैनल है। यूपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे एसएससी, जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो कौन थे? फर्स्ट है चंद्रशेखर, सेकंड है चौधरी चरण सिंह, सेकंड है आई के गुजराल और फोर्थ है मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर मोरारजी देसाई है। व्याख्या जनता पार्टी की गठबंधन के तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री सन 1977 से 79 थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है लोकसभा, थर्ड है राज्यसभा या फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। व्याख्या है, कोई मंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है और राष्ट्रपति उसके कार्यों से संतुष्ट है। अनुच्छेद 75 सेकंड के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पूरी संसद के प्रति नहीं। जबकि व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जो अनुच्छेद 75 सेकंड से स्पष्ट होता है, जिसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? फर्स्ट है 1954 में, सेकंड 1961 में, थर्ड है 1963 या फोर्थ है 1975। तो इसका आंसर 1963 में लाया गया था। व्याख्या है, भारतीय संसद के प्रति इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ रखा गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? फर्स्ट है जगजीवन राम, सेकंड राजकुमारी अमृत कौर, थर्ड है सरदार स्वर्ण सिंह या फोर्थ है टीटी कृष्णमाचारी। तो इसका आंसर राजकुमारी अमृत कौर है। व्याख्या, राजकुमारी अमृत कौर आहलुवालिया स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री थी। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। वे महात्मा गांधी की अनुयायी तथा 16 वर्ष तक उनकी सचिव रहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवैधानिक दृष्टि से यदि कोई देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? फर्स्ट प्रधानमंत्री, सेकंड लोकसभा अध्यक्ष, थर्ड है उपराष्ट्रपति या फोर्थ है कैबिनेट मंत्री। तो इसका आंसर कैबिनेट मंत्री है। व्याख्या, संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, परंतु व्यवहारिक में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष है। तो इसका आंसर थर्ड है लोकसभा के वरिष्ठतम लोकसभा अध्यक्ष है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाए तथा इस अनुच्छेद में एक प्रावधान यह भी है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 118(3) राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमानुसार लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, न कि राज्यसभा के सभापति।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? फर्स्ट है हुकुम सिंह, सेकंड है नीलम संजीव रेड्डी, थर्ड है के एस हेगड़े, फोर्थ है बलराम भगत। तो इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र अध्यक्ष है जिन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने दल से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। वह ऐसे एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्हें सर्वसम्मत से इस गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेड्डी 25 जनवरी 1977 को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाने पर गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सेकंड है भारत का प्रधानमंत्री, थर्ड है भारत का राष्ट्रपति, या फोर्थ है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका आंसर भारत का राष्ट्रपति है। महान्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में यह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? फर्स्ट है महान्यायवादी, सेकंड एडवोकेट जनरल, थर्ड महान्यायाधिकर्ता, या फोर्थ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो एडवोकेट जनरल है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है और राज्यपाल के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करता है। यह आर्टिकल 165 में है, 165 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? फर्स्ट है कदाचार, सेकंड क्षमता, थर्ड उपयुक्त दोनों, या फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेश पर ही हटाया जा सकता है और उसके आधार पर फर्स्ट है साबित कदाचार या असमर्थता हो सकेंगे। कहेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्राप्त की? फर्स्ट है दांडी, सेकंड चंपारण, थर्ड है खेड़ा और फोर्थ है अहमदाबाद। तो इसका आंसर सेकंड है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। यही उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? फर्स्ट है लॉर्ड साइमन, सेकंड है रॉलेट, थर्ड है आर.एच. डायर, या फोर्थ है कर्जन वायली। तो आर.एच. डायर है। व्याख्या 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? फर्स्ट है रॉलेट एक्ट, सेकंड है मॉन्टेस्क्यू एक्ट, थर्ड है हंटर आयोग, या फोर्थ है कम्युनल अवार्ड। तो इसका आंसर फर्स्ट है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी आंदोलन पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट है लॉर्ड इरविन, सेकंड है लॉर्ड
लिथगो, थर्ड है लॉर्ड वेवेल और फोर्थ है लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? फर्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है एस राधा कृष्णन या फोर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? फर्स्ट है जस्टिस पार्टी, सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी, थर्ड है सोशलिस्ट पार्टी या फोर्थ है किसान सभा। तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। व्याख्या, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि। नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट है गया, सेकंड अमृतसर, थर्ड है बेलगाम, फोर्थ है कानपुर। तो बेलगाम में आयोजित किया गया था। व्याख्या, महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? फर्स्ट है पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सेकंड है सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, थर्ड है ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, फोर्थ है ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। वास्तव में हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जो भी कहा वह अंग्रेजों के प्रति द्वेष होने के कारण नहीं बल्कि उनकी सभ्यता के प्रतिवाद में कहा है। गांधी जी का स्वराज दरअसल एक वैकल्पिक सभ्यता का शास्त्र या ब्लू प्रिंट है। वह राज्य की सत्ता प्राप्त करने का कोई राजनैतिक एजेंडा या मैनिफेस्टो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है? फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड है लियो टॉल्स्टॉय, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1878 का वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? फर्स्ट है लॉर्ड रिपन, सेकंड लॉर्ड लिटन, थर्ड है लॉर्ड कर्जन, फोर्थ लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड फर्स्ट है। 1978 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, चालुक्य राजा पुलकेशियन सेकंड को किसने पराजित किया? ए में है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी में है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सी में है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट और डी में है परांतक फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? फर्स्ट है वाराणसी, सेकंड मथुरा, थर्ड है पाटलिपुत्र या फोर्थ है कांची। तो वाराणसी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है अवंती के सामने हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद के सामने महासेनापति और कुंतल सेना के सामने सेनापति अश्वसेना और या उपयुक्त सभी सही है। तो सभी सही है। यहाँ व्याख्या है, हर्ष की मंत्रिपरिषद, भंडी था प्रधान सचिव, अवंती युद्ध एवं शांति का मंत्री था, सिंहनाथ महासेनापति या फोर्थ है कुंतल अश्वसेना का अधिकारी, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। फर्स्ट है संगम साहित्य, सेकंड है मिलिंद पन्हो, थर्ड है जातक साहित्य, उपयुक्त सभी। तो मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप
का वर्णन किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। जातक ग्रंथ और संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 25 है पुलकेशियम फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। फर्स्ट है 601, सेकंड 300, थर्ड में 330 और फोर्थ में 407। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। फर्स्ट है ग्रामीण, सेकंड शहरी, थर्ड है यायावर खाना बदोश, फोर्थ है जनजातीय। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्या है हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नागरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर खाना बदोश व्यवस्था मानव प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि के कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्धि आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। फर्स्ट है कालीबंगा, सेकंड रोपड़, थर्ड है वनावली यहाँ होना चाहिए, फोर्थ है लोथल। तो इसका आंसर लोथल है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है और रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिण किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। फर्स्ट है आत्मा और ब्रह्मा में, सेकंड कर्म कांड में, थर्ड यज्ञ प्रणाली में, फोर्थ है मातृशक्ति में। तो इसका आंसर मातृशक्ति है। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। फर्स्ट है जौ, सेकंड दालें, थर्ड चावल या फोर्थ गेहूं। तो चावल है। व्याख्या गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, खरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसे फसलों का भी ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले और सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खरबूज, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के राज चिन्ह में प्रमुख होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। फर्स्ट है मुंडक उपनिषद, सेकंड कठ उपनिषद, थर्ड ईश उपनिषद या फोर्थ है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। उसी उपनिषद में यह यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। फर्स्ट है 40 से 50%, सेकंड है 50 से 60%, थर्ड है 60 से 70% या फोर्थ है 80 से 90%। तो इसका आंसर 80 से 90% है। ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वप्रथम गैसें और जलवाष्प क्रस्ट तोड़कर बाहर जाती है। इनमें जलवाष्प की मात्रा 70 से 90 होती है। गैसें और जलवाष्प के अलावा ज्वालामुखी उद्गार से हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की मात्रा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। फर्स्ट है किरोसियो धारा, सेकंड अंटार्कटिक धारा, थर्ड है गल्फ स्ट्रीम, फोर्थ है कैलिफोर्निया धारा। तो इसका आंसर क्यूरोसियो धारा है। क्यूरोसियो की जलधारा जापान की काली धारा यह प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जल धारा? फर्स्ट है पिरूपियम धारा, सेकंड है केनारी धारा, थर्ड है वेंगुला धारा या फोर्थ है ब्राजील धारा। तो ब्राजील धारा। ब्राजील धारा अंध महासागर में बहने वाली उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। इनका आविर्भाव दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा के सनराक के पास ब्राजील तट से टकराकर द्विशाखन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम होगा? तो पहले लाल सागर, फिर आर्कटिक सागर और फिर काला सागर है। मृत सागर 240% लवणता, काला सागर 15% लवणता और लाल सागर 41% लवणता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? फर्स्ट है वलयाकार प्रवाल भित्ति, सेकंड अवरोधक प्रवाल भित्ति, थर्ड है तटीय प्रवाल भित्ति और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति है। अवरोधक प्रवाल भित्ति तटीय प्रवाल भित्ति की अपेक्षा अधिक मोटी प्रवाल संरचना होती है। इसमें लंगूर की गहराई अधिक होती है। ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की औसतन ऊंचाई 160 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय मग्न तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित होता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तथा औसतन ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री होती है। थर्ड है, इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहा जाता है। फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फोर्थ है, यही सब सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है? फर्स्ट है अटलांटिक महासागर में, सेकंड प्रशांत महासागर, थर्ड हिंद महासागर या फोर्थ है आर्कटिक महासागर में। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मध्य अटलांटिक कटक में विषुवत रेखा के दक्षिण लगभग 20 डिग्री दक्षिण तक उभार को चैलेंजर कटक कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर से 5 डिग्री 15 डिग्री के मध्य उभार को डॉल्फिन उभार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन से परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है? फर्स्ट है नदी में बोझ की अधिक मात्रा, सेकंड मुहाने का ज्वार भाटा से मुक्त, थर्ड है मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सभी है। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामकरण करता हेरोडोटस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? फर्स्ट है समान वर्षा, सेकंड है समान ऊंचाई, थर्ड में समान धूप या फोर्थ में समान हिमपात। तो समान धूप है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? फर्स्ट है वलित पर्वत, सेकंड है ज्वालामुखी पर्वत, थर्ड अवशिष्ट पर्वत या फोर्थ है ब्लॉक पर्वत। तो वलित पर्वत। व्याख्या, ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक चट्टानें एक दूसरे से टकराती या सिकुड़ती है, जिससे पृथ्वी की सतह में मोद के कारण उभार आ जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े और ऊंचे पर्वत युवा मोड़दार पर्वत हैं। हिमालय, यूरोपीय आल्प्स, उत्तरी अमेरिकी रॉकी और दक्षिणी अमेरिकी एंडीज वगैरह सभी युवा अर्थात नए पर्वत हैं। ये दुनिया के सबसे नए पर्वत तथा सबसे ऊंचे पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सेकंड है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, थर्ड में नियंत्रित संलयन अभिक्रिया या फोर्थ में अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इसका आंसर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यह परिवर्तन किसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, सेकंड में रासायनिक परिवर्तन, थर्ड में जंग लगना, फोर्थ में यसद लेपन जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों में परिवहन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे जल का वाष्प भाव में परिवर्तन, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, जैसे दूध से दही बनने पर यह खट्टा हो जाए, क्योंकि नया पदार्थ बनता है जो लैक्टिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 43 है, औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वह कौन सी है? फर्स्ट है यूनानी, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड एलोपैथी या फोर्थ है हेम्पोपैथी। तो एलोपैथी है। औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वह
एलोपैथी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट है एवोगाद्रो, सेकंड है डाल्टन, थर्ड है न्यूटन या फोर्थ है पास्कल। तो डाल्टन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों में, प्रोटॉनों में, कोषों में या न्यूट्रॉनों में? तो कोषों में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस स्रोत का उदाहरण है? फर्स्ट है मैग्नीशियम मिल्क, सेकंड फोम, थर्ड है रंगीन रबड़ रत्न पत्थर और फोर्थ है रबड़। तो रंगीन रत्न पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? फर्स्ट है सीटेन संख्या, सेकंड है स्वर्णांक, थर्ड है ऑक्टेन संख्या, फोर्थ है योजित अनलेडेड यौगिक। तो ऑक्टेन संख्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? फर्स्ट है नागासाकी, सेकंड है हिरोशिमा, थर्ड टोक्यो, फोर्थ है हांगकांग। तो हिरोशिमा में। क्वेश्चन नंबर 49 है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है? फर्स्ट है भौतिक परिवर्तन, सेकंड रासायनिक परिवर्तन, थर्ड है जंग लगना या फोर्थ में यसद लेपन। तो इसका आंसर सेकंड है। ये तो हो गया है शायद। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह औसत कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? शांति। तो फर्स्ट है प्रशांतक, सेकंड है मूत्रल, थर्ड है पीड़ाहरक, फोर्थ है एंटीहिस्टामिन। तो इसका आंसर प्रशांतक है। प्रशांतक औसत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पर प्रभाव डालकर सुनिश्चित को कम करती है और शांति प्रदान करती है। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।